हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गुड मॉर्निंग सभी को। कल मैंने ना एक दिन में नहीं, आधे दिन में पूरे घर की सफाई कर दी। इस बार मैंने शॉर्ट ट्रिक अपनाई है। ये तो पहले मैं क्या करती थी, पूरे मतलब ऐसे अपना साला दूसरों के घरों की इतनी सफाई कर रहे हैं, कुछ मतलब वाली बात नहीं है। तो इतना नहीं करना चाहिए। किसी को सफाई की एडिक्शन होती है ना, कि ऐसे बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत है। अब ये दीवारें इतनी गंदी हो रखी है, अगर इनको साफ़ करने बैठूंगी तो पूरा 1 महीना जाएगा। सरफ से दीवारें धो धो के मैं वो करती हूँ। इसलिए इतना खुद अगर गंदा कर रहे हो तो ज़रूर साफ़ करो। अगर क्योंकि पता है कि आर्मी पर्सन है, कि कहीं ना कहीं फिर आज यहाँ कल वहाँ पोस्टिंग आएगी, तो फिर उठा के दूसरी जगह शिफ्ट होना, परमानेंट तो रहना नहीं है। तो फिर किस लिए, पर यूज कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, तो उस जगह को ज़रूर क्लीन करो। पर अगर वो पहले से यूज किए हुए मकान है तो ऑब्वियसली वो जैसे हैं, क्योंकि मकान मालिक आपको इतना पुट्टी करवा के नहीं दे रहा, सफ़ेदी करवा के नहीं दे रहा, सफ़ेदी करवा के दे रहा है और एकदम क्लीन दीवार है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी क्लीन रखें जितना हो सके। देखो छोटा मोटा तो देखो कुछ हो जाता है, लेकिन हो सके जितना आप क्लीन रखें, और फिर एज इट इज़ जैसा आपको दिया है तो वैसा करें, उनको अगले को हैंड ओवर करें। और ऑलरेडी ये सब कुछ हो रखे, दीवार वगैरह इतनी गंदी, तो जहाँ जहाँ पे इस दीवारों को जाके चिपकना तो है नहीं, जहाँ जहाँ पे यूज कर रही हूँ बस वहाँ पे थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह ये मतलब बेड के टच में होता है, जहाँ पे चारपाई लगा रखे। तो ये JCB यार यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ये मेरे को सिर दर्द कर दिया इसने। बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आई हूँ तब से, मतलब रात को तो वैसे परेशान हो जाते हैं, कभी गर्मी वगैरह। ले लो, इनको नहाएंगे तब इनको तौलिया पकड़ाने वाला एक नौकर अलग से लगा के दूँ। बहुत परेशान हो रखी हूँ। तो क्या कह रही थी, हाँ, जो दीवार वाली जगह है उनको थोड़ा सा ऐसे वॉलपेपर आप लगा लो, और कुछ ज़रूरी नहीं है कि इतना सफाई करके इतने रगड़ रगड़ के मैं, मतलब पहले 3-4 साल से इतना दीवार सरफ से धो धो के मेरे हाथ, दिवाली तक तो ऐसे रहता कि ये भगवान आराम मिल जाए। फिर दिवाली वाले दिन स्पेशल काम करना खाना वाना और ये, और तो घर जाके फिर गांव जाते तो घर जाके सफाई, मतलब 1 महीना तो आपका ऐसा निकल जाता है। फिर 15 दिन फिर बॉडी को आराम चाहिए ना, तब जाके फिर कुछ काम होता है। पर थैंक गॉड इस साल तो मैं वैसे ही कि भाई कॉलेज के काम, ये काम वो काम, तो मैंने आधे दिन में ऐसे फटाफट जाले वाले सारे साफ़ किए, फ़ैन वैन सब कुछ साफ़ किया बस, और नीचे नीचे पोछा लगाया, दीवारों पे झाड़ू मारू, फटाफट चलो हो गया काम। क्योंकि अभी शिफ्ट हुए थे 3-4 महीने पहले, और इतना कुछ डीपली सफाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। इतना कुछ यूज ही नहीं किया कि सफाई करो, नहीं तो प्रॉपर तरीके से ये प्लग वगैरह सारी चीज़ सफाई करने बैठूँ ना, और कुछ गंदा किया नहीं। एक बाथरूम तो हमने ओपन भी करके नहीं देखा कि कैसा है, अंदर से क्या है। मैंने कहा इसको क्लोज ही रहने दो, ताला लगा रखा है उसको कि कोई घुसे नहीं, क्योंकि एक बाथरूम यूज करते हैं बस, ठीक है। हाँ, ज़्यादा यूज करते हैं तो घर वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा बर्डन अपने ऊपर आ जाता है। इसकी भी छुट्टी इसलिए की कि आज संडे, तो आज TLM वगैरह कॉलेज के काम है, वो सब चीज़ें करनी है, तो कल सफाई कर लो, फिर करवा चौथ आ जाएगा, फिर ये वो, क्या पता घर भी जाना पड़ जाए, तो इसलिए यहाँ वाला काम जल्दी से फिनिश कर दे, इसलिए मैंने सफाई की। पर फटाफट ऐसे कर दिया, टकाटक। अब देख रहे हो उधर पलक के नीचे कितना ऐसा गंदा हो रखा है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगी, ना तो यूज कर रही ना करूँगी पड़े रहने दो। क्योंकि हम दोनों हैं तो बाहर रहते हैं, यश भी है, बच्चा है तो वो भी दोपहर तक बाहर रहता है, और कुछ इसका है नहीं कि दीवारें वगैरह गंदी करना, ये इसमें एक अच्छी आदत है, दीवारें गंदी नहीं करता। और मैं भी कुछ पेंटिंग वेंटिंग लगाना है, ऐसी चीज़ को मेरे को शौक़ नहीं है। अपने घर में शौक़ है, दूसरों के घर में नहीं। तो चलिए शाम की डांडिया नाइट एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज संडे है, तो पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। तो रात को हम गए थे डांडिया नाइट में, खूब मस्ती की, फ़न किया, वो भी आप भी इंजॉय कीजिए। तो हम लोग तैयार होके पहुंच गए थे इवेंट पर, और ये चुन्नी मैंने आगे से ड्रैप कर रखी थी
क्योंकि मैंने सोचा जब डांस करेंगे ना तो चुन्नी क्या है कि हाथ में ऐसे लगाते हैं कंधे पर, तब हाथ में ऐसे फंसती है, ये करो वो करो। फिर मैंने सोचा इसको ऐसे तरीके से नॉट मतलब बांधो इसको, ताकि मतलब चुन्नी का हेडेक नहीं रहे। तो इसलिए मैंने फुल स्लीव्स थी तो मैंने चुन्नी को ऐसे मतलब धोती की तरह मैंने बांध लिया इसको। पूरी फ़ोटो भी मैं एडिट करूँगी इसकी। तो पूरा धोती की तरह बांध रखा था। फिर हमने एंट्री की तो एक साइड में ये टेंट लगा के बहुत अच्छा लुक आ रहा था, और एक साइड में स्टॉल थे, बच्चों के लिए गेम्स वगैरह थे, क्योंकि फैमिली चाहिए तो बच्चे भी ऑब्वियसली आएंगे। तो मैंने कहा बच्चे भी पर्सनली अपना इंजॉय करें, क्योंकि डांस वांस करना, जिसको डांस करना डांस करे, जिसको बच्चे को इंजॉय करना इंजॉय करे। फिर सब ने अच्छे से पहले तो सोचा कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा खाने के बाद में डांस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो खाली पेट पहले डांस करेंगे। फिर हम डांडिया यहाँ पे टेंट के नीचे, देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, सच्ची में रियली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो सब गोल गोल डांस कर रहे थे। फिर मैं भी देख रही थी क्योंकि यार पार्टनर मिल जाए, क्योंकि हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो सोच रही थी कोई पार्टनर मिल जाए, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल भी गरबा नहीं आता, कोई 1-2% आता है। तो मैंने सोचा इंसल्ट हो तो कम से कम मेरे साथ साथ और किसी की भी हो, मेरी अकेले की क्यों। फिर देखा कि यार सभी ऐसे ही डांस कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आता। फिर क्या कि ये मेरे कानों के मुझे इतने ज़्यादा, तब हम फिर बीच बीच में हमने राजस्थानी सॉन्ग भी लगवाए, तो उसमें बीच बीच में मतलब कि सब एक ही तरह के स्टेप नहीं कर सकते, तो बीच में राजस्थानी सॉन्ग लगा के मैंने कहा चलो अपने स्टाइल में भी डांस करो। और फिर कानों वाले ये रिपट रहे थे, तो मैंने कहा इनको बैग वैग में डालो। और बाल वाल बांध रही थी कुछ मतलब टक करने वाले लिए, तो इस क्लचर वगैरह नहीं था। पर बहुत इतने पसीने पसीने हो गए थे, हस्बैंड वाइफ हमने भी खूब मतलब इंजॉय किया, सबने खूब इंजॉय किया। हेलो फाइनली घर पे आ गए। हालत कानों के इतने रिपट रिपट के, मैंने कहा पसीने आ रहे थे इतने भयंकर, निकाल के मैंने कहा बांध के बाल नाचो। सुबह रखी तो धूम से झाड़ रही थी, और अब और मज़ा हो गया। सारी धूमसा की सारी थकान फुर। चलिए भाई, मिलेंगे दोबारा कभी टाइम मिलेगा तब, और ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बहुत मैं डेली ब्लॉग नहीं लेके आ रही, मैंने इतना सारा शूट कर रखा है पर एडिट एक भी नहीं हुआ। और ये डांडिया हमारा मतलब 9वीं वाले दिन था, कितनी तारीख को तो पता नहीं, उस दिन पर बारिश की वजह से ये कैंसिल हो गया था। तो अभी ये मतलब सैटरडे का रखा है आज, क्योंकि सारे ऑर्केस्ट्रा वगैरह सारे थे, जो आर्टिस्ट थे, डांसर वगैरह थे, तो वो सब उनको पेमेंट कर दिया था। तो फिर फैमिली को एंजॉयमेंट करने के लिए अभी ये फिर करवाया, और पेंडिंग रह जाता तो फिर वो बारिश की वजह से हो गया था वो लास्ट वाला, नहीं तो उस दिन था। फिर बारिश की वजह से वो एंड टाइम पे कैंसिल करना पड़ा, फिर आज किया उसे। पर मज़ा आ गया नाच के। चलिए, तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलेंगे कल नहीं मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, टाइम मिलेगा जब मिलेंगे। टाइम मिलेगा तब आएगा नेक्स्ट व्लॉग। मेरा पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा, काम इतने हो रहे हैं, कॉलेज के रहे ये सब चीज़ें, फिर कोई शूट करने वाला नहीं रहता। शूट भी मैंने बहुत सारा कर रखा है, उसको सारी चीज़ मेरे को डिलीट करनी पड़ेगी। नहीं, लास्ट पहले जो हमारी यूनिट का डांडिया नाइट हुआ था वो पता नहीं क्या क्या शूट करके भर रखा है, और एडिट कुछ नहीं किया। तो ये वाला व्लॉग पर ज़रूर आएगा कल संडे मॉर्निंग 8 o'clock। तो मिलेंगे सुबह 8 बजे। बाय बाय, गुड नाइट।